बड़ी खबर पटना से। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार की राजधानी में सरेआम बीजेपी नेता की हत्या की गई। बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता अजय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से अब तक हमलावरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेता अजय शाह दूध बेचने का काम किया करते थे। बाइक सवार हमलावरों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको ये दो शख्स नजर आएंगे बाइक पर बैठे हुए, हेलमेट लगाए। इन्होंने ही ताबड़तोड़ 7 गोलियां उस नेता के ऊपर दाग दी। मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार ये हमलावर कौन थे, अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता की हत्या हुई, जिस पर आरजेडी अब सवाल उठा रही कि खुद के नेता ही बिहार में सुरक्षित नहीं है, ऐसे में कानून व्यवस्था कैसी है लचर, वो अंदाजा लगाया जा सकता है। सीसीटीवी में ये कैद हो गई है पूरी वारदात, जिसमें ये 2 शख्स आपको नजर आ रहे हैं और वारदात जहां हुई वहां पर भी किस तरह की स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट भी इससे जुड़ी आपके सामने रखते हैं। आपको दिखाते हैं थोड़ा अपने दर्शकों को। ये छोटी सी दूध की दुकान, इसी को चलाते थे जो अजय शाह, और बीजेपी के महामंत्री रहे पटना जिला मंडल जो है उसके अंदर। और रात में यहीं पर 10 बजे तकरीबन वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, जब 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि 7 गोलियां मारी गई, आप समझ सकती हैं। और ये सड़क आपको दिखाते हैं नेहा, ये मुख्य सड़क है, ये नहर की मुख्य सड़क है पटना सिटी के इलाके में। और यहाँ इस वक्त जिस तरह की चहल पहल है, रात के वक्त भी वैसे ही चहल पहल रहती है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी कितने बेखौफ होकर के आए। और जो कानून व्यवस्था के ऊपर एनडीए के लोग सवाल उठाते हैं, आज उसी सरकार के ऊपर सवाल है कि बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। बीजेपी के ही नेता को उनके घर के दरवाजे पर ही गोली मारी जाती है और परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है। जो सवाल है वो उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी मौजूदगी अगर है तो वो लोग भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कब जानकारी मिली घटना के बारे में? रात में जानकारी मिली। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी भी थी क्या, ऐसी कोई बात? नहीं थी। कैसा इनका रिलेशन कैसा था बाकी लोगों से? चूंकि अच्छा रिलेशन था, व्यवहार कुशल लड़का था। इस तरह की उम्मीद नहीं थी? कभी नहीं। तो घर के दरवाजे पर इस तरह से जिस तरह से गोलियां मारी गई, 7 गोलियां मारी गई, तो ये अपने आप में एक सवाल भी है कानून व्यवस्था के ऊपर। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं इस वक्त परिवार के लोग? अपराधी को पकड़े, जो अपराधी मारा है। अभी तक पुलिस नहीं आई है, नहीं कोई नेता आया है। आई है पुलिस रात में आई थी, एफएसएल की टीम अब तक नहीं आई है। तो पटना में वारदात ऐसे वक्त हुई जब इसके कुछ ही देर पहले पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में अपराध से मची चीख पुकार, ऐसा है बिहार में भाजपा जेडीयू का चौपट राज। लालू ने यह पोस्ट कल किया था और उसके बाद ही इस तरीके से बीजेपी नेता की हत्या हो गई। लालू जी बोल रहे हैं, लालू जी से ज्यादा डरने वाला चेहरा कोई बिहार में है क्या? लालू जी ने गुंडागर्दी कराया बिहार में, भ्रष्टाचार बढ़ाया, अपराधीकरण बढ़ाया। लालू जी ने ही पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया। उनके राज में और यानी कि लालू जी के जंगल राज में और अभी नीतीश जी के सुशासन में अंतर बहुत है। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था। 15 वर्षों में लालू जी ने जंगल राज को स्थापित कर बिहार को बर्बाद, बदनाम और चौपट कर दिया था। आज आपराधिक घटनाएं होते हैं तो फिर उस पर सरकार कार्रवाई करती है।